Question number 10, page number 328. चलो आज जो क्वेश्चन कर रहे हो उसमें क्या है? फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो ये दो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है? देखो, किसी शेयर होल्डर ने क्या किया, मतलब एप्लीकेशन दिया, तो एप्लीकेशन दिया तो ऑब्वियसली क्या दिया होगा, उसने एप्लीकेशन मनी भी दे दिया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, कॉल करेंगे। कौन से टाइम पे? अलॉटमेंट के टाइम पे। फिर उसके बाद बाकी के पैसे के लिए कॉल करेंगे। अगर कॉल का पैसा नहीं देता, मतलब यूँ समझ लो कि 10 रुपये का अगर शेयर है, एप्लीकेशन पे बंदे ने 3 रुपया दे दिया, 5 रुपया अलॉटमेंट पे भी दे दिया, लेकिन 2 रुपये के हम उस 2 रुपये के लिए उसको हम लोग कॉल कर रहे हैं, तो कॉल का वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, कॉल का पैसा नहीं दे रहा है, तो क्या करेंगे? फिर उसका मेंबरशिप कैंसिल करेंगे, है ना। तो वो शेयर होल्डर नहीं रहेगा। अच्छा, फिर क्या होगा? ये जो 8 रुपया है, ये कंपनी उसको रिटर्न देगी क्या? रिटर्न नहीं मिलेगा उसको। आया समझ में? ठीक है। फिर जो शेयर्स किसी बंदे ने खरीदा था, कॉल का पैसा नहीं दे रहा है, या फिर अलॉटमेंट से लेकर कॉल तक का पैसा उसने नहीं दिया, यानी उसने शेयर्स को फुल्ली पेड नहीं किया। शेयर्स को फुल्ली पेड करने के लिए क्या चाहिए? 10 का शेयर है, नॉमिनल वैल्यू 10 रुपया है, तो उसने कितना पे करना चाहिए? 10 रुपया पूरा पे करना चाहिए। बट 10 रुपया उसने पूरा अगर नहीं पे किया, ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी? उसका मेंबरशिप कैंसिल करेगी। जो उसने पैसे भरे हुए हैं वो कंपनी रिटर्न नहीं करेगी। कंपनी के लिए क्या हो जाता है? वो प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। और उसको कहाँ पे डालते हैं? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अच्छा, मेंबरशिप कैंसिल करते हुए क्या बोलते हैं? शेयर फॉरफीचर। हाँ, समझ लो। तो देखो अभी इसकी जनरल एंट्री क्या होती है अगर शेयर फॉरफिट करेंगे तो? आप लोगों को दिया हुआ है पेज नंबर 327 पे। नॉर्मली होता क्या है कि कंपनी के अंदर पैसे आ रहे हैं तो कैपिटल क्या होता है? क्रेडिट होता है, बराबर है। कंपनी के अंदर पैसे आ रहे हैं तो कैपिटल क्या होता है? क्रेडिट होता है। बट क्योंकि मेंबरशिप कैंसिल कर रहे हैं, कैपिटल क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। टू क्या? आपने देखो कॉल्सिन एरियर की एंट्री मारी होगी आपने। कॉल्सिन एरियर क्या रहता है? डेबिट रहता है, ठीक है। अब उसको हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट। कॉल्सिन एरियर्स अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और टू आगे क्या है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ठीक है। शेयर फॉर आया समझ में? अब आप बोलोगे सर अमाउंट यहाँ पे क्या आएगा? तो कैपिटल कितने का है? 10 रुपये का, तो 10 रुपया डेबिट होगा। कितने रुपये का कॉल किए थे और उसने दिया नहीं? 2 रुपया, तो 2 रुपया क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और 8 रुपया उसने पे कर दिया ना, तो वो 8 रुपया क्या होगा? क्रेडिट। समझ में आया? तो इस हिसाब से क्या हो गया? कैंसिल। और बाद में ये शेयर फॉरफिटेड जो है ना, क्रेडिट है, तो इसको क्या करेंगे दूसरी एंट्री में? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। समझे? मतलब जो अपने को फायदा हुआ फॉरफीचर में, उसको हमने कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया? कैपिटल रिजर्व। और ऐसा भी होता है ना कि जो शेयर्स का मेंबरशिप कैंसिल किया, लेट मिस्टर ए ने 500 शेयर्स खरीदे थे और 500 शेयर्स पे उसने क्या किया? 2 रुपये का कॉल नहीं दिया, है ना। तो उसके 500 शेयर्स तो क्या हो जाएंगे? फॉरफिट हो जाएंगे ना। तो जब 500 शेयर्स फॉरफिट हो जाएंगे तो उसके बाद 500 शेयर्स का क्या, जो कंपनी क्या करती है? उसको री इशू करती है। क्या करती है? री इशू। तो री इशू कभी कभी क्या करना पड़ता है? डिस्काउंट में। तो वहाँ पे लॉस होगा ना। पहले कितने में इशू किया था? समझो एट पार इशू किया था। 10 का शेयर है, 10 में ही इशू किया, आज समझे। लेकिन बाद में कैंसिलेशन के बाद उसको अगर 8 में इशू किया तो 2 रुपये का लॉस हो रहा है ना पर शेयर। तो वो 2 रुपये का जो लॉस होगा वो किसके अगेंस्ट में एडजस्ट होएगा? शेयर फॉरफीचर के अगेंस्ट में। समझ में आया कुछ? ठीक है। तो सब आगे की कहानी है, सब जब क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे। फिलहाल अभी सुन के रखो, तो आपको आगे जब आएगा तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नया है, ठीक है। और अगर समझो ठीक है,
इतना हो गया। फिर प्रीमियम का क्या है, वो कैसे एडजस्ट करना है बताता हूँ मैं। फिलहाल क्वेश्चन पे आ जाते हैं अभी। Suman Limited issued equity shares of 10 each at a premium of 3 per share payable as on application 3 रुपया, on allotment including premium 5 रुपया। ठीक है, तो उस 5 रुपये में 3 रुपया क्या होगा प्रीमियम, तो 2 रुपया क्या हो जाएगा कैपिटल वैल्यू, है ना। फिर आगे क्या है, 2.5 रुपया फर्स्ट कॉल पे, 2.5 रुपया सेकेंड कॉल पे, मतलब फाइनल कॉल पे। वन शेयर होल्डर मिस्टर अशोक फेल्ड टू पे allotment money and first call money on 200 shares। ठीक है, कौन से मनी उसने पे नहीं किए, अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल मनी। ठीक है, डायरेक्टर फॉरफिटेड हिज शेयर आफ्टर फर्स्ट कॉल व्हाइल अनदर शेयर होल्डर्स मिस्टर अतुल फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल मनी ऑफ 100 शेयर्स। ठीक है, एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल। शो द जर्नल एंट्री फॉर फॉरफीचर ऑफ मिस्टर अशोक एंड मिस्टर अतुल। तो इन्होंने खाली फॉरफीचर की एंट्री पूछी है और इन्होंने मारी भी है, बट हम लोग क्या करेंगे, पूरी एंट्री करेंगे। ठीक है, तो देखो अभी फिलहाल एप्लीकेशन पे कितना है 3 रुपया, अलॉटमेंट पे कितना है 5 रुपया, 2 रुपया प्लस 3 रुपया, 3 रुपया प्रीमियम है। ठीक है, फर्स्ट कॉल 2.5 और सेकेंड कॉल 2.5, यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 13 रुपये हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो अभी मिस्टर अशोक फेल। ठीक है, जब फेल हो गया तो सीधा क्या होगा, शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा। कितने शेयर्स पे हम लोग ये करेंगे उसको, 200 शेयर्स, 200 शेयर्स कितना रुपया होगा, कौन सा पैसा नहीं पे कर रहा हूँ, देखो एप्लीकेशन का 3 रुपया, 2 रुपया किसका सिक्योरिटी प्रीमियम का, और 2.5 रुपया किसका फर्स्ट कॉल। कितना हो रहा है 7.5। आप बोलोगे सर प्रीमियम, तो याद रखो अगर कोई बंदा प्रीमियम भी नहीं पे करता है तो प्रीमियम की अलग से एंट्री आती है। अशोक के लिए क्या बोला है, अशोक ने क्या किया, अलॉटमेंट का पैसा दिया क्या, नहीं दिया ना अलॉटमेंट का पैसा। ठीक है, और कौन सा पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो एंट्री क्या होगी याद रखो, अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और अलॉटमेंट में क्या है सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे डेबिट होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्या होगा डेबिट होगा। कितने शेयर्स पे, 200 शेयर्स पे, कितने रुपए के हिसाब से, 3 रुपये के हिसाब से। ठीक है, तो ये कितना हो गया 600, और ये 7.5, ये कितना होएगा 2। हमने क्या किया होगा, एप्लीकेशन का पैसा अपने को मिल चुका है ना, तो एप्लीकेशन का पैसा किसमें आएगा, शेयर कैपिटल में आएगा, शेयर कैपिटल। लेकिन शेयर कैपिटल तो डेबिट हुआ ना, तो ये किस में आएगा, तो पैसा मिल गया शेयर और फ्यूचर। 3 रुपये के हिसाब से 200 शेयर्स का कितना होएगा, 600। फिर टू फर्स्ट कॉल का पैसा मिला क्या, अपने अलॉटमेंट का पैसा मिला क्या अपने को, नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। देखो जो पैसा मिल गया उसके लिए फॉरफीचर लिखने का, कितने शेयर्स हैं, 200 शेयर्स, एप्लीकेशन मनी मिला था, ठीक है। अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला था, अलॉटमेंट कितने रुपये से किया था हम लोगों ने, 5 रुपये के हिसाब से, 200 शेयर्स के 5 रुपये के हिसाब से कितना होगा, 1000 और 2 फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। 200 शेयर्स के 2.5 रुपये के हिसाब से कितने रहेंगे, 5। टैली हो रहा है, being 200 shares forfeited, ठीक है। 200 शेयर्स क्या किया हम लोगों ने, फॉरफिट किए थे। समझा तो नहीं होगा अच्छे से, लेकिन ध्यान दोगे तो समझिएगा। अभी आ जाओ सेकेंड में, मिस्टर अतुल फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। मिस्टर अतुल क्या पे कर रहा है, क्या नहीं पे कर रहा है, फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल। इसका मतलब उसने प्रीमियम पे कर दिया ना, अलॉटमेंट का पैसा पे किया होगा, ठीक है। तो अगर बंदे ने अलॉटमेंट का पैसा पे कर दिया है तो सिक्योरिटी पे यहाँ पे डेबिट हुआ ना, अभी डेबिट नहीं होगा, क्या समझ में। और ये 2 पैसे उसने नहीं पे किया, चलो देखो अभी जब भी फॉरफीचर का केस आएगा, ठीक है, तो शेयर कैपिटल क्या करने का, बोलो, डेबिट करने का। कितने शेयर्स के पैसे नहीं मिल रहे, 100 शेयर्स के। कौन से पैसे नहीं मिल रहे, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। कितना रुपया हो रहा है, 5 रुपये। कितना होएगा, 5। और यहाँ पे तो 1000 लिखा है ना, क्यों, देखो ध्यान से सुनिए। क्या उसने एप्लीकेशन का पैसा 3 रुपया दे दिया है, दे दिया। क्या उसने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है, दे दिया। लेकिन अलॉटमेंट में प्रीमियम को काउंट नहीं करना, खाली कैपिटल को काउंट करना, ठीक है। ये 2 पैसे उसने दे दिए, आया समझ में। उसके बाद कॉल जब हम करते हैं तो एंट्री क्या होती है बताओ मुझे, कॉल जब करते हैं तो क्या एंट्री होती है, कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, है ना। तो मतलब हमने क्या किया, देखो यहाँ पे क्या है, मनी रिसीव्ड, और हमने कॉल किया तो खाली क्या किया है, कैपिटलाइज किया हुआ है, बट पैसे अपने को मिले नहीं। शेयर कैपिटल मानो कैपिटलाइज कर दे, तो कितना रुपया नहीं मिला, 2.5 रुपया। किस पे, फर्स्ट कॉल पे, और 2.5 रुपया फर्स्ट कॉल पे, ठीक है। तो कैपिटलाइज तो कर चुके हो ना। देखो ये 2.5 रुपये जब आपने कॉल किया रहेगा तो क्या एंट्री मारी रहेगी, कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। फिर फाइनल कॉल क्या रहेगा, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैपिटल तो कर दिया ना, कितनी बार कैपिटल डेबिट किया, 4 बार। कितने रुपये से किया कैपिटल डेबिट, सो क्रेडिट कितने रुपये से किया, 10 रुपये से। शेयर वैल्यू जो फेस वैल्यू होता है ना, उसी को हम लोग क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। समझ में आया, कितने रुपये से कैपिटलाइज किया, 10 रुपये। यहाँ पे कितना रुपया आएगा, 10 रुपये। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, तो यहाँ पे एक बात बताओ, कौन था वो मिस्टर अशोक था। अशोक को हमने कहाँ तक कॉल किया था, फर्स्ट कॉल पे। फर्स्ट कॉल के बाद उससे हमने पैसे नहीं लिए, मतलब उसको हमने बाद में कॉल किया क्या, नहीं। तो सेकेंड कॉल पे उसका शेयर हमने कैपिटलाइज नहीं किया था, ऐसा समझ। हमने कहाँ तक कैपिटलाइज किया था उसको, अशोक को, खाली फर्स्ट कॉल तक। तो फर्स्ट कॉल तक कैपिटल वैल्यू कितना होता है, 3 रुपया, 2 रुपया यहाँ पे, और 2.5 रुपया। कितना होगा, 7.5 रुपया। तो इसलिए यहाँ पे 7.5 है, समझ में आया, 7.5 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स। और यहाँ पे 10 रुपया क्यों आया, क्योंकि हम उसको सेकेंड कॉल तक कर लिए। मतलब इन शॉर्ट क्या करना आपको, जहाँ तक कॉल हो चुका है वहाँ तक का कैपिटल वैल्यू क्या करना आपको, डेबिट करना। समझ में आया, इन शॉर्ट, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कितना पैसा वो दे चुका है, 3 रुपया और 2 रुपया, 5 रुपया दे चुका है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ठीक है। कितने शेयर्स है उसके, 100 शेयर्स। एक शेयर पे कितना दे चुका है वो, 5 रुपये।
तो कितना होगा ये 500 और ये कितना हो रहा है 1000। तो उसने कौन से पैसे अपने को नहीं दिए, वो क्या होगा कॉल्स इन एरियर हो जाएगा, है ना। तो देखो इन्होंने फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल लिखा है बराबर। तो फर्स्ट कॉल अकाउंट कितने रुपए से 100 शेयर्स पे 2.5 रुपये का कॉल था, कितना होगा 250। तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट इसमें भी 100 शेयर पे कितना आएगा 2.5 रुपये, कितना आएगा 250 हो गया 1000। बीइंग व्हाट 100 शेयर्स ठीक है। देखो कंक्लूजन देख लेते हैं अभी तक पहली बार पढ़ रहे थे तो नहीं समझा होगा। कंक्लूजन याद रखो, अगर आपने क्या किया, आपको फॉरफीचर करना है और आपको क्या नहीं मिला है, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्या करना है, डेबिट करना है ना। अशोक का जो पहला वाला 200 शेयर्स का था, अशोक का केस, उसमें उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम भी उसने नहीं दिया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्या करना है, डेबिट करना है। शेयर कैपिटल कितना डेबिट करना है, जहाँ तक हमने उसको कॉल किया है वहाँ तक। तो अशोक को कहाँ तक कॉल किया था हमने, यहाँ पर, और शेयर कैपिटल में सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्लूड नहीं होगा, है ना। समझ में आया, कर लो ये